guys to the YouTube channel Gabru Dev। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोड वीटा चैलेंज पे, जो कि रिसेंटली समय हो रहा है और जो कराती है हमारे इस देश की बहुत मानी जानी कंपनी TCS। तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कोड वीटा को किस तरीके से आसानी से क्रैक किया जाता है, उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हम क्या क्या पैकेजेस पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इसी के साथ कोड वीटा। कोड वीटा एक बहुत ही माना जाना एग्ज़ाम है जो कि स्पेशली IT इंडस्ट्री में काफ़ी जिसका नाम है। TCS एक ऐसी बड़ी कंपनी जिसमें आप बहुत आसानी से और एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि TCS का पैकेजेस किस तरीके से डिवाइडेड रहता है। तो TCS कोड वीटा के थ्रू एक ये कोडिंग कॉन्टेस्ट है जिसमें आप जीत सकते हैं और साथ ही साथ आप हर राउंड को देते समय आपको एक इंटरव्यू की कॉल आ सकती है जिसका पैकेजेस दो पैकेजेस हैं। पहला पैकेज है 3.36 का, दूसरा पैकेज है 7 लाख का। जहां हम 3.36 के पैकेज को निंजा कहते हैं और 7 लाख के पैकेज को डिजिटल कहते हैं। तो ये दो पैकेजेस हैं जिसके लिए सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमें 3 यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग जो डेट्स हैं। अभी इस समय फिलहाल हम देख रहे हैं कि सबसे पहला राउंड इस समय चल रहा है, इसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। बट हमारा फोकस जो है अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन को लेके है इस समय, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें 3.36 का पैकेज चाहिए तो हमें चाहे जैसे पहले राउंड को क्लियर करना है। अब पहला राउंड क्लियर होगा कैसे? और तो पहले राउंड में होते हैं 6 कोडिंग क्वेश्चन। जी हाँ, कोई एप्टीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 कोडिंग क्वेश्चन। उस 6 कोडिंग क्वेश्चन में से आप अगर ऐसा ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि पिछले 3 से 4 साल में अगर आप एक भी कोडिंग क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको आ जाता है TCS से सीधा इंटरव्यू के लिए कॉल। और अगर आप डिजिटल पैकेज ले जाना चाहते हैं तो आपको पहले निंजा वाले का जो प्रोसेस रहता है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिजिटल का एक और एग्जाम होगा। कभी कभी ये होता है अलग प्रोसेस में और कभी कभी उसी में ये देखा जाता है कि जो आपका पहला एग्जाम हुआ है ये वाला जिसमें 6 क्वेश्चन है, उसमें अगर आप कम से कम 3 क्वेश्चन करते हैं तो 3 के आसपास में आपको डिजिटल का भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। बट अब डिजिटल के लिए क्या है, डिजिटल का प्रोसेस और निंजा के इंटरव्यू में काफ़ी अंतर होता है। निंजा का इंटरव्यू में क्या रहता है कि आपको जो आपने कोडिंग की है उससे पूछा जाएगा बेसिक कोडिंग स्टफ्स रिलेटेड टू C and C++ and all those stuffs, like normal coding, like we can say from string, array, all those stuffs. But when you go for a digital round, there they will be asking you a lot of stuffs related to data structure and algorithms, including binary search tree, including dynamic programming and all those stuffs. And most importantly, people who have made some on recent technologies projects, they get more advantage in that, of course. So जो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए रहते हैं जैसे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस वगैरह पे या फिर किसी भी IoT नए टेक्नोलॉजीज पे प्रोजेक्ट बनाए रहते हैं, तो उन्हें उसमें जाने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है। डिजिटल में होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या TCS में जाना इसके प्रोसेस के थ्रू बहुत सही रहेगा। तो जी हाँ, अगर आप टायर 3 कॉलेज में या फिर आप किसी भी कॉलेज में, TCS एक मानी जानी कंपनी है जहाँ पे अंदर जाना वहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ी बात रहती है। और हर एक ऑलमोस्ट कई जो IT इंडस्ट्री में या फिर जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनका कई लोग का सपना होता है ये कि हम TCS में जॉब करें, क्योंकि ये हमारी अपनी खुद की इंडियन कंपनी है जहाँ पे सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। तो उसमें जाना बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए, आपके लाइफ ग्रोथ, आपके करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। TCS में जाना बहुत सही रहेगा। उसके अलावा इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी और आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको प्रोजेक्ट्स जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे आपको डेस्क जॉब या फिर बेंच पे नहीं रखा जाएगा। बेंच जॉब या डेस्क में क्या होता है, ऐसा होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि चांसेस नहीं मिल पाते हैं। बट ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, ना कि कैंपस प्लेसमेंट या फिर और किसी प्रोसेस के थ्रू, उनको माना जाता है कि हाँ, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बेटर, or what should say, their skills have been tested before itself, so they are provided with a good project. So that's the most important thing about this contest. So आज ही काफ़ी मैंने देखा कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं इस समय, मैंने उसमें देखा है कि थोड़े लेवल पिछले साल से हाई कर दिए गए हैं। थोड़े लेवल मुझे कुछ थोड़े मेरे लेवल हाई लग रहे हैं। जैसे मैंने पिछले साल भी मैंने खुद क्लियर किया था कोड वीटा का राउंड, और तो मैंने उसमें देखा था कि उतने क्वेश्चन कठिन नहीं थे, बट इस बार थोड़े कठिन है
क्योंकि मे भी हो सकता है क्योंकि लोग ऑनलाइन दे रहे हैं तो क्वेश्चन को थोड़े कठिन बनाया जा रहा है ताकि लोग अपने कॉन्सेप्चुअल लाइक पीपल कैन लाइक डू द थिंग्स बाई देयर ओन कंसेप्ट, नॉट बाई जस्ट कॉपिंग द थिंग्स। और जहाँ बात आती है कॉपिंग की, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि कृपया करके कॉपी एकदम ना करें। वो स्ट्रिक्टली प्लैगरिज्म को चेक करते हैं, कॉपी एकदम ना करें। अगर आपने कॉपी किया और अगर आपका थोड़ा सा भी मैच हो गया, प्लैगरिज्म में कुछ भी निकल गया, you are totally directly disqualified by them. No message, no emails, nothing can work once you are disqualified from it. So कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी अगर आप एक भी बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं से भी Geeks for Geeks, कोडशेफ हैकर आएंगे, किसी भी चीज़ से कोड कॉपी करके पेस्ट करके मत चलाइएगा, एकदम मत चलाइएगा, आप सीधा डिस्क्वालीफाई होंगे, सीधा। सो उस चीज़ को बहुत मतलब सही तरीके से ध्यान दीजिएगा। और कोडिंग का जो भी लैंग्वेजेस रहते हैं वो C++, जावा, इन सब चीज़ों में रहते हैं, शायद पाइथन भी रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आप मतलब देखते हुए जो भी आपको प्रेफरेबल लैंग्वेज उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मतलब ये जो प्रोसेस होता है, ये सारे प्रोसेस के बाद आप TCS ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। TCS में काफ़ी अच्छे काम होते हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम होते हैं, तो आप वहाँ पे भी उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा एक आपको अच्छा ग्रोथ मिलता है। लगभग 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन में TCS में या फिर कहीं भी वो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसीलिए सभी लोगों को, आप लोग को, सभी लोग को बोलूँगा कृपया करके इसको छोड़िएगा मत। TCS का जो ये एग्ज़ाम है या फिर फ्यूचर में जो भी TCS के एग्ज़ाम ऑफ कैंपस में, ज़्यादातर आप TCS अपने ऑफ कैंपस लेता है, तो उसको कभी भी छोड़े मत। उसको ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी को अपने समय रखे रहें। इस समय कोविड सिचुएशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना ही बहुत कठिन काम है। So if you are getting such an awesome opportunity, don't miss it. I would not suggest anybody, like from any college, not only from Tier 3, but also from a good college, you shouldn't leave it anymore. So just try to give this contest, try to make an opportunity for yourself, and try to go to a dream company that is TCS through this process. इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ। बट अगर आपको इस तरीके के कोई भी TCS कोड वीटा या फिर कोई भी मतलब कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर कोई भी इस तरह के कॉन्टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको जाननी हो, तो उस तरह का जो भी आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ पे आपको अगला वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। और उसके साथ साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।